बांग्लादेश के बाद एक और मुस्लिम देश में तख्ता पलट होने वाला है। तुर्की के खलीफा एर्दोगन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इससे दुनिया में इस्लामिक देशों का नेता बनने की चाह रखने वाले एर्दोगन की कुर्सी पर ही खतरा मंडराने लगा है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त संघर्ष जारी है। कुछ देश अन्य देशों के साथ युद्ध कर रहे हैं तो कई देशों में आंतरिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के बाद अब एक और मुस्लिम देश सत्ता पलटने के कगार पर है। वो देश तुर्की है। यहाँ के खलीफा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन हैं। तुर्की की हजारों की संख्या में जनता इस वक्त देश के नेता रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। देश में हालात अब इतने बिगड़ गए हैं कि तुर्की के प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक देश में किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में तुर्की के खलीफा रेसेप तैयप एर्दोगन दुनिया के अन्य देशों की राजनीति में दखल देते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो सीरिया हो या गाजा। यहाँ तक कि कई बार खलीफा एर्दोगन अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर साबित करते हुए सऊदी अरब और ईरान को सीधी चुनौती देते हुए भी दिखाई दिए। अब उनके अपने ही देश में उनकी राजनीतिक जड़ें कमजोर हो गई हैं। देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो अपने सभी विरोधियों की गिरफ्तारी करवाने में लगे हुए हैं। तुर्की की पुलिस ने एर्दोगन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में ले लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी संभावित दावेदारों को हटाना और एर्दोगन के आगे के शासन के लिए राह आसान करना है। इमामोगलू को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जांच के तहत हिरासत में लिया गया है। बता दें कि इमामोगलू के खिलाफ कार्रवाई के बाद तुर्की में विपक्षी भड़क गए। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्रवाई को अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट कहते हुए इसकी निंदा की है। साथ ही बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया है। मेयर इमामोगलू से जुड़े करीब 100 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें इस्तांबुल डिस्ट्रिक्ट मेयर रेसुल इमरान शाहन और मूरत कालिक शामिल हैं। बता दें कि 54 वर्षीय इमामोगलू की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिनों में उन्हें प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। इमामोगलू कई सर्वेक्षणों में एर्दोगन से आगे चल रहे हैं। उनके खिलाफ 2 अलग अलग जांच चल रही हैं, जिसमें आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने, रिश्वतखोरी और टेंडर में धांधली के आरोप भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हाथ से लिखे एक पत्र में मेयर इमामोगलू ने कहा कि तुर्की के लोग उनके खिलाफ झूठ, साजिश और जाल बुनने का जवाब देंगे। पुलिस स्टेशन के लिए निकलने से पहले उन्होंने कहा कि वे दबाव के आगे हार नहीं मानेंगे। इस बीच एर्दोगन के न्याय मंत्री ने इमामोगलू की हिरासत को तख्ता पलट कहने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी है। ऐसे में तुर्की में 4 दिन के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद हजारों की संख्या में इस्तांबुल के पुलिस मुख्यालय, सिटी हॉल और इमामोगलू के पार्टी ऑफिस में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने इमामोगलू की गिरफ्तारी को अवैध और बेबुनियाद बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।